कि ये सरकार के अंदर कितना ज़्यादा हिटलर शाही रवैया है। और अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे तो बताइए, अगर हम जैसा लोग अगर इस पर चुप्पी साध लेगा एफआईआर के डर से, जेल जाना होगा, जेल जाएंगे, जहां तक होगा जनता के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और स्मार्ट मीटर का ये जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, वो हम लोग बगहा के लोग अब उसको नहीं लगने लेने वाले, सब कुछ जाग चुका। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिसने इस मीटर का इन्वेंशन किया है, इंग्लैंड में इसका इन्वेंशन हुआ है, वहाँ पे मिलियन ऑफ पीपल केम ऑन द स्ट्रीट इसके खिलाफ। जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं देश के, वो ये बात बोलते हैं कि ये स्मार्ट मीटर का जो रीडिंग है ये गलत है। जी, मैं हिंदुस्तानी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी अच्छे न्यूज। हम अभी छोटकी पट्टी में है और हमारे साथ बगहा विधानसभा के युवा नेता जय सिंह हैं। सरकार कहती है कि मौन रहो, अगर आवाज़ उठाओगे तो दबा दिया जाएगा। आज नवरात्र जो लास्ट है, नवरात्र से पहले इन्होंने जनता के लिए भूख हड़ताल किए थे चौतरवा में। और भूख हड़ताल के अलावा इनके आंख से आंसू भी आ गए थे जनता के लिए। ये जनता का प्यार था। लेकिन सरकार जो है आज इनके ऊपर सोशल मीडिया भड़काऊ पोस्ट के आरोप में लगा करके एफआईआर दर्ज कर दी है। और एफआईआर में बगहा विधानसभा क्षेत्र के जितने महिलाएं हैं, सब कोई स्मार्ट मीटर को लेकर के परेशान है। उसके बदले में उन्होंने कह रही है महिलाएं कि अगर जयेश बाबू अगर जेल जाएंगे तो हम लोग भी जेल जाएंगे। अब सरकार से हम पूछेंगे, क्या बगहा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, इतने आदमी के लिए जेल का तो फिर बंदोबस्त करना पड़ेगा। और ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जय सिंह बैठे हैं। कैसे हैं आप? नहीं, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा। ये एफआईआर आपके ऊपर हुआ है भड़काऊ पोस्ट करके लेकर के, जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ में हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर उन हज़ारों दलित, मध्यम वर्ग, पिछड़ों के ऊपर हुआ है जो जिनकी आवाज़ सरकार बंद करना चाहती है। जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से ऐसा हिटलर शाही कानून कभी हम लोगों ने नहीं देखा। आप जबरन गरीबों को जंजीर में बांधने का काम कर रहे हो। अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है तो आप उस पर एफआईआर कर दे रहे हो। तो ये बहुत दुखद बात है। हम लोगों ने तो आंदोलन किया था और मैं तो उस गटर पर, नाली पर बैठकर आप देखे होंगे, रात भर वहाँ बिना पानी पिए सोया। तो ये जनता का ताकत था जो मुझे उतना सहन शक्ति दिया। और डीएम साहब ने कहा कि आप आंदोलन छोड़ दीजिए, हमने आंदोलन छोड़ दिया। और पर अब इस तरह का चीज़ें आ रहा है। पहले एसडीएम साहब के कोर्ट से नोटिस मिला था, अब बगहा थाना में एफआईआर हुआ है। तो ये तो आप समझ लीजिए, ये लोग अगर एफआईआर करते हैं तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो फिर इन गरीबों का, दलितों का संरक्षण कौन करेगा? इसलिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। बगहा विधानसभा के अंदर हम लोग स्मार्ट मीटर, बगहा के लोगों ने तो उसको खुंचुस्वा मीटर का नाम दे दिया है। हम लोग खुंचुस्वा मीटर किसी हाल में नहीं लगने देंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिसने इस मीटर का इन्वेंशन किया है, इंग्लैंड में इसका इन्वेंशन हुआ है, वहाँ पे मिलियन ऑफ पीपल केम ऑन द स्ट्रीट इसके खिलाफ। जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं देश के, वो ये बात बोलते हैं कि ये स्मार्ट मीटर का जो रीडिंग है ये गलत है। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं। और बिहार सरकार लगी है लोगों को समझाने में कि ये सही है। अगर सही होता तो महिलाएं झाड़ू ले लेकर क्यों सड़क पर आ गई होती बगहा के अंदर? पूरे बिहार में बगहा की चर्चा हो रही है। पूरे बिहार में बगहा के लोगों ने ये बताया है कि कितना बड़ा खुंचुस्वा मीटर ये है। एक व्यक्ति खड़ा होकर मुझे बता दे कि स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल नहीं आता है, आज मैं चुप हो जाऊँगा। ज़्यादा नहीं, 3 गुना बिजली बिल स्मार्ट मीटर में आ रहा है और इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम खुंचुस्वा मीटर दिया है। स्मार्ट मीटर सरकार लगवा रहा है। गांव जो है अति पिछड़ा राज्य का ये बगहा विधानसभा क्षेत्र गरीब राज्य है। और गरीब राज्य होने के नाते यहाँ के लोग भी गरीब हैं, रोजगार भी नहीं है। और स्मार्ट मीटर लगा करके लोग को परेशान किया जा रहा है। जिस हिसाब से स्मार्ट मीटर लग रहा है उस हिसाब से गांव को स्मार्ट किया जाता, स्मार्ट रोजगार पे बात होता, स्मार्ट जो है लाइन का विधि व्यवस्था लगता। स्मार्ट मीटर तब ना लगता तब अच्छा रहता। देखिए, हम लोग तो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिनती होती है, 28 राज्यों में। जो विकसित राज्य है, अमीर राज्य है, वहाँ पर 200-300 यूनिट बिजली बिल फ्री है। तेलंगाना में फ्री है, आपको हिमाचल प्रदेश में फ्री है, दिल्ली में फ्री है, और सब छोड़िए झारखंड में फ्री है। और हम लोग से जबरन चक्रवर्ती ब्याज लिया जा रहा है। हम कह रहे हैं भाई, जो हमारा अधिकार है 200 यूनिट बिजली बिल, वो हम गरीबों को फ्री करो। लेकिन वो हम लोग को सरकार फ्री नहीं करती। आने वाले दीपावली में सारे विधायकों को 2500 यूनिट बिजली बिल फ्री किया है। आप समझ लीजिए, यानी 2500 के हिसाब से आप देख लीजिए, 30,000 सालाना बिजली बिल सरकार ने फ्री किया है। मगर गरीबों को 200 यूनिट बिजली बिल, जो उनका अधिकार है, वो नहीं कर रही। तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार के अंदर कितना ज़्यादा हिटलर शाही रवैया है। और अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे तो बताइए, अगर हम जैसा लोग अगर इस पर चुप्पी साध लेगा एफआईआर के डर से, जेल जाना होगा, जेल जाएंगे, जहाँ तक होगा जनता के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और स्मार्ट मीटर का ये जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, वो हम लोग बगहा के लोग अब उसको नहीं लगने लेने वाले, सब कुछ जाग चुका है। स्मार्ट मीटर जिनके घर में नहीं लगा है वो तो जागरूक हो गए हैं। जिनके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है
अब उनके लिए कोई प्रावधान है कि वो इस मीटर जो है हटवाने के लिए? स्मार्ट मीटर उनके यहाँ भी धोखे से लगाया गया है। उनको ये बोला गया है सरकारी योजना से जुड़ोगे, गरीबों को ये बोला गया है कि 1 महीने बिजली बिल, 2 महीने बिजली बिल 20 रुपये 40 रुपये आएगा। आज जाकर देखिए 100 रुपये गरीब कमा नहीं रहा, कहाँ से 500 300 का रिचार्ज कर। अभी मेरे सामने अभी एक लड़का आया था और मुझे शिकायत किया कि भैया देखिए 1 महीने में हमने 2200 का बिजली बिल दिया है, आज सुबह 350 का रिचार्ज किया, मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रहा है और मैं टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर रहा हूँ, बोल रहे भाई अपने लोकल ऑफिस। यहाँ कहाँ लोकल ऑफिस में जाके वो कहाँ कहाँ दौड़ेगा, हमको बताइए। आपने एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम में खुद ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक गरीब आदमी जो घास काटता है, एक गरीब दलित मुसहर परिवार की महिला जो आज तक मोबाइल चलाना नहीं सीख पाई, आप उसको मोबाइल पे एप्लीकेशन करवा कर ये सिस्टम बना दियो कि लाइट गुल हुआ तो आप रिचार्ज करो। कहाँ का ये प्रावधान है भाई साहब? स्मार्ट बात करते हो आप, बिहार को स्मार्ट और भी तरीके से बना सकते हो। और जितने लोग जो अधिकारी इसके अंदर हैं, जो भ्रष्टाचार इसके अंदर है, आप जानते होंगे सचिव साहब के यहाँ मर्सिडीज पकड़ी गई 2 करोड़ की कमीशन के, कितने फ्लैट्स पकड़े गए, 1-1 मीटर पे इस कमाई किया है लोगों ने, और सबका नाम सामने आना चाहिए जो लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गरीबों का खून चूसकर आज ये जो सत्ता में बैठे लोग मजे मार रहे हैं, इनका जवाब ये जनता ही देगी समय आने पर। और बगहा विधानसभा के जनता काफ़ी आपसे लगाव हो गया है। एक संदेश जनता के लिए आप पहुंचाइए देश भैया, कि अगर सरकार बने या ना बने आपकी, लेकिन अगर आप बगहा विधानसभा से जीतते हैं तो जनता के बारे में 2 टूम बोल दीजिए। नहीं, जनता का जीतना इतना तो मेरे इलेक्शन में 1 साल है यार, उसमें कोई जीतना नहीं। मैं तो जनता से बस यही मांग करूंगा कि बहुत लोग परेशान हैं कि भैया हम लोग का स्मार्ट मीटर हटना चाहिए, उस पर हम लोग लगे हैं कि किसी तरह उसको भी हम लोग हटवाएं। और आज बगहा विधान पूरे बिहार में आप ये जान जाइए, बगहा की जनता इतनी जागरूक हो गई है। कई बार इन लोगों ने प्रयास किया था ना जाकर मीटर लगाने का, और क्या इन लोगों को जनता जवाब दी, ये सामने है। बगहे का देन है कि वहाँ सोचना पड़ा सरकार को, और अभी रोक लगाया है। कितना विरोध हो रहा था कि इन लोगों को रोक लगाना पड़ा, अभी स्मार्ट मीटर मत लगाओ। लेकिन मैं जानता हूँ मंशा कुछ और है, क्यों रोक लगा है, किस लिए लगा है, वो सारी जानकारी है। लंबी लड़ाई है, संघर्ष किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता आज़ादी के बाद से आज तक इतना हिटलरशाही कानून आया होगा कि आप जबरन 1 मीटर लगाओ, नहीं लगाओगे तो आप पे FIR होगा। शर्म आती है मुझे कि इस तरह का व्यवस्था उन गरीबों के साथ, उन दलितों के साथ, उन पिछड़ों के साथ की जा रही है जिनके वोट पर ये लोग आज सत्ता में हैं। आप बोल रहे हैं कि जिनके वोट पे ये लोग सत्ता में हैं, उस टाइम जो है सरकार जब बन जाता है तो सरकार गुम हो जाता है, मौन हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। और अभी जो है जनता वहीं अपना अधिकार और हक खोज रहा है तो उनके ऊपर जो है FIR कर दिया जा रहा है। तो यही तो हिटलरशाही कानून है। और FIR किसके ऊपर नहीं होता? मेरे ऊपर तो कितने FIR हुए आप देखिए। मेरे ऊपर जो भी FIR हुआ, टोल टैक्स जाम किए थे जनता हित में तो हुआ, गन्ना के लिए रोड जाम किए थे तो मेरे ऊपर FIR हुआ। अरे जितना भी आंदोलन मैंने किया है, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। जिस तरह सरहद पर आतंकवादी को लोग मारता है और सैनिकों के शोल्डर पर बैच लगाया जाता है, उस तरह मेरा जो आप देखिएगा बैकग्राउंड, तो जो भी FIR हुआ है या जो भी धाराएं लगी वो जनता के संरक्षण के लिए लगाई गई हैं। तो जनता के संरक्षण में FIR होगा तो मैं और मजबूत होऊंगा। कम से कम कोई मर्डर तो नहीं किया हूँ ना। जो गरीबों के पैर में जंजीर बांधने का काम सरकार कर रही है, गरीबों को बेबस कर रही है कि वो आने वाले समय में खेत बेचकर बिजली बिल देगा। ये तो मैं नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चलिए, 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है और सरकार को मुंह तोड़ जवाब जनता इस चुनाव में देगी। मेरा प्रयास कैसा लगा बगहा विधानसभा क्षेत्र से, और आप लोग कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।